भैया भरत कहते हैं गुरुदेव मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र भरत हूँ। बोले ये आपका सही परिचय नहीं है। नीरज नाग टीपू मंडल ठीक ही कहते हैं गुरुदेव। कहाँ हमारे यशस्वी भैया जो पिता के वचन पर विश्वास करके उसका अनुकरण करके 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए। तो मैं राम का भाई भरत भी नहीं हूँ, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा क्या। बोले मैं उस कलंकनी कैकेयी माँ का पुत्र भरत हूँ। तो बोले नहीं नहीं भरत, यह भी सही परिचय नहीं है। क्यों? बोले जानते हो भरत, जिस समय मैं भजन कर रहा था तो मेरे पूरे जीवन की तपस्या का फल क्या मिला? बोले श्री सीता राम जी के दर्शन, है ना। भजन करने का फल परमात्मा का सामीप्य, परमात्मा का दर्शन, यही तो भजन करते, इसीलिए तो किया जाता है। तो बोले हमारे पूरे जीवन के भजन का फल श्री सीताराम जी का दर्शन। लेकिन जब श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया, लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया, तो भरत मैंने सोचा कि भजन का फल राम जी का दर्शन, पर राम जी के दर्शन का भी तो कोई फल होना चाहिए। अरे हम भरत जी को नहीं समझ पाए। हमको लगा कि यह राम जी से युद्ध करने आ रहे हैं, लेकिन भैया भरत क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की भैया भरत ने प्रणाम किया, भूतल परे लकुट की नाई। और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचे। नेत्र बंद करके प्रभु श्री राम ध्यान में बैठे हुए हैं। भैया लक्ष्मण ने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी को प्रणाम करते देख राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अभी सवेरे ही तो प्रणाम किया था भैया, ये दोबारा प्रणाम क्यों? तो लक्ष्मण जी कहते, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। फिर बोले मैं प्रणाम करके सूचना दे रहा हूँ कि कोई प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? बोले भरत प्रणाम। और जैसे ही सुना भरत प्रणाम, भरत जी का नाम सुनते ही प्रभु श्री राम की वजह से उत्साह आ गया हो। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, उठे राम सुनी प्रेम की जननी को आता है, राम की जननी हट करना नहीं जानती। तो भरत तुम ही क्यों नहीं कहते को वन मिला है? तो आज तक जिन राम जी की ओर मैंने नेत्र उठाकर नहीं देखा, केवल चरणों को देखा है, उनको मैं कहूं कि नहीं नहीं चलो करके नजरे इनायत वो आए, मगर क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरे मिला ना सके। भगवान की ओर देख भी नहीं पा रहे हैं अपने अवगुणों के कारण। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, सवेरा हुआ, भैया भरत पहुंचे गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव कहते हैं, भरत उस समय भरत को बुलाकर उपाय पूछा होता तो शायद मैं कुछ कहने लायक भी रहता, पर बूझ मोह उपाव अब सो सब मोर अभाग, यह मेरा दुर्भाग्य ही है।
तो क्या किया जाए भरत, अगर तुम दोनों भाई वन में चले जाओ तो राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या लौट जाएंगे। सबको लग रहा था भरत जी नहीं मानेंगे, लेकिन भरत जी क्या बोले, बोले अगर इतनी छोटी सी शर्त पर लौट जाएं तो महाराज 1-2 वर्ष नहीं 14 वर्ष नहीं, कानन करहूं जन्म भरि वास, मैं पूरे जीवन वन में रहूंगा। यह प्रेमी है। और सबसे अंत में गुरुदेव प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने कहा कि भरत तुम जो चाहो वह मांग लो राम जी से। मैं भगवान शिव को साक्षी करके कहता हूँ कि अगर राम जी अगर अपने वचन को छोड़कर अयोध्या लौट जाए तुम्हारे कहने पर तो भी कोई दोष नहीं लगेगा। राम जी के सामने बिठा दिया भरत जी को। राम जी बोले भरत क्या चाहते हो? भरत जी कह रहे हैं प्रभु मैं तो आपकी सेवा चाहता हूँ। सेवा? तो भैया मुझे वन में ले जाकर मेरी सेवा करोगे या मुझे भवन ले जाकर मेरी सेवा करोगे? भैया भरत कहते हैं हम दोनों बातें नहीं कह रहे हैं। फिर आज्ञा समनसु साहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावई देवा। महाराज आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं, मैं तो आपकी आज्ञा चाहता हूँ। तो कहा भरत मैं क्या आज्ञा दूं? पितु आयस पालहि, दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। भैया भरत बोले प्रभु हम भी पालन करेंगे पिता की आज्ञा का, आपकी आज्ञा हुई है, लेकिन अयोध्या का राज्य भार आपने मेरे सिर पर डाल दिया, तो कोई आधार दे दो। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीनी। और अंत में भैया भरत कहते हैं प्रभु आज तक मैंने कोई हठ नहीं की, जिद नहीं की, अगर आप कह दो तो आज मैं हठ कर लूं, छोटे भाई की तरह बच्चे की तरह। भगवान की भी नेत्र सजल हो गए। भैया कहो, जो कहोगे मुझे पूरा करने में प्रसन्नता होगी। भैया भरत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैंने आपकी आज्ञा स्वीकार तो कर ली है, लेकिन एक बात याद रखना, बिनती भरत करत कर जो